ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ ਆਸ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ ਆਸ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀਲੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰਹਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। 22 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ
इस दी विचार नरोल गुरमत अनुसार कर सकीए। बड़े प्यार अदब दे नाल आशीष बख्शो और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सहज सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र बचन दे अंदर इस पौड़ी दे विच जो उपदेश सानू दृढ़ करांदे पए ने, हजूर ने कृपा करके दो बचन सानू परपक कराए हैं। पहला बचन तो शायद धन गुरु नानक देव महाराज करते हैं कि जिस मनुख ने उस सिफत सलाह करन जोग परमेश्वर की सिफत सलाह की, नाम नू जपिया, शायद कहने वो सिफत सलाह करन वाले नू इन्नी समझ कोई नहीं पई भी परमेश्वर कितना कु वड्डा है। आरंभ विच बचन कीता सा लाहे एती सुरत ना पाईया, इन्नी समझ नहीं पई। महाराज फिर अगे उदाहरण देंदे ने नदियां अतै वाह। आप अर्थ ये करने नदियां वाह का अर्थ नाले, पानी दे भर के वगण वाली नदियां अतै वाह। पवे समुद्र, ये नदियां वाह के नाले जदों समुद्र विच पैंदे ने ना जानिए ये समुद्र दे विच पै के समुद्र का रूप तो हुंदे तके ने, पर कभी ये जितने भी वाड़े नदियां दरिया समुद्र विच पैंदे ने ये नहीं बोल के दस सकते कि समुद्र कितना कु असगाह मिल तां सकदे ने पर दस नहीं सके। हजूर गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी ने इस संबंधी कुछ प्रमाण दिते ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब के बचन जदों आप पढ़ते हैं, हजूर कहते हैं कि जदों मनुख अज्ञानता की नींद के अंदर सुता है ते बेहोशी विच पए कोई मनुख नूं इन्नी समझ नहीं कि मैं उस परमेश्वर के चरनां विच लीन होना है, मैं जिस तो विछड़ के आया उहदे विच जा के मिलना है। शायद कहते हैं अज्ञानता की नींद भी सुते कोई बंदे नूं कोई समझ नहीं, पर धन गुरु नानक देव महाराज जी के घरों एक आवाज आउंदी है कि जदों कोई ज्ञानवान, जदों कोई सूझवान किसी नूं होका दे के आवाज देंदा है कि हे सुते होए माया की नींद विच कुक सुते प्राणी, उठ अपने आप नूं सुचेत कर, तू अपने आप नूं जगा। ते फिर एक गल कहंदा जागण दा भाव यही कि जिस परमेश्वर तो विछड़े तू उस परमेश्वर के चरनां विच मिलण दी कोशिश कर। हजूर ने बाणी विच प्रमाण दिता। साहब कहंदे ने कि जदों कोई जागदा है ओही आवाज दिंदा है कबीर सोता क्या करें, बैठा रहो और जाग ते की कर जाके संग ते बिछड़ा ताही कह संग लाग। जिस परमेश्वर तो तू विछड़े ओदे चरनां विच जुड़न लई, ओदे चरनां विच मिलण दी कोशिश कर। मैं अर्ज कर रहा जिन्हें ओनू सलाया ओदे विच लीन तां हो गया पर बोल के दस नहीं सकिया वो परमेश्वर कितना कु वड्डा है। हजूर ने पिछली पौड़ी का भी सबजैक्ट वैसे यही सी। हजूर कहते जदों फिर कोई जगांदा है कि विछड़े हुए नूं मिलण दी गल दसदा ते साहब गुरु ग्रंथ साहब बचन करते ने फिर जदों कोई बेहोशी विचों नींद विचों जागदा है ते परमेश्वर की कृपा नाल मिलण दी एक तांग पैदा होवे ते फिर वो जगियासू बन के भालदा है कि हे मेरे मालिक कदों वो सबब बने जे किते मैनू खंभ भी खरीदने पै जान कि जिस देश विच जिस ठिकाने ते तू रहना मैं अपने आप नू सब कुछ कुर्बान करके जे किते तेरे तक पहुंचण लई दो खंभ खरीदने पैण मैं वो भी खरीदण नू तैयार हाँ ते जिस थां ते तेरा ठिकाना मैं उड़ के उत्थे पहुंच जावां। साहब कहंदे ओही बंदा जिहड़ा अज्ञानता दी नींद विच जदों किते मालिक जाग दिंदा है फिर ओही गिरदा कहंदा खंभ दी कांदड़े जे लहां
जे किते खंभ विकदे होए मैनू मिल जाण जिदे नाल उडारी मारनी है, खंभ भी कांदड़े जे लहां कि ना सावी तोल, ते साहब कहंदे तन जड़ाई अपना लाह सो सजन टोल। टोल दा अर्थ मैं लब लवां, खोज लवां, अपने उस मालिक नू खोज लवां जे किते ओ मैनू मिल जाए। साहब ने फिर तीसरा बचन क्या गुरु ग्रंथ साहब विच, जदों माया दी बेखुशी तो उठ के अंदर जगियासा पैदा हुई मैं मिलने, ते हजूर कहंदे ने फिर इन्हें तरले ले बेनतियां कीतियां, ते इको आवाज आई जे उस नू मिलना चाहने ओदी सिफत सलाह कर, ते जेड़ा उस सिफत सलाह करन जोगे मालिक दी सिफत करदा है, ते सिफत करन वाला एक दिन सच्चे पातशाह विच लीन हो जांदा है। हजूर ने बाणी विच कुछ प्रमाण भी दिते ने। महाराज कहंदे ने जदों कोई लीन हो जाए, जिवें उदाहरण देंदे ने कि बर्फ पहाड़ दे उत्ते पैंदी है, ओ पानी दा एक स्वरूप बर्फ पहाड़ दी चोटी ते पई। ते कई बारी आपां पहाड़ ते जाइए ते जिस तरह पहाड़ दे ऊपर कठोर पत्थर ने, इसे तरह बर्फ जिहड़ी है वो भी पत्थर बन के पई हुंदी है, ओहदे विचों पानी नहीं। लोग उस पत्थर बनी बर्फ उत्ते तुरदे ने, इत्थों तक कि पता ही नहीं लगता पत्थर विच ते बर्फ विच अंतर ही नहीं कोई दिखाई देंदा। पर सियाणे कहंदे ने हजूर ने बाणी विच भी प्रमाण दिता है, कहंदे ने जदों फिर उस बर्फ ते कदी सूरज दीयां किरणां पैण ते ओही बर्फ जिहड़ी है पिघल पिघल के पहाड़ तो थल्ले नूं उतरदी है, पानी बन के जदों ओनू सेक लगदा है धुप दा, जदों सूरज दी किरण सेक लाए ते फिर ओ पिघलदी है। पिघलन तो बाद पानी फिर खलोंदा नहीं, ओ दिन रात तेजी दे नाल दौड़दा है। ते जेकर ओनू कोई रोकना भी चाहे भी इन्ना चिर हो गया तू पत्थर बन के बर्फ बन के जम्मिया प्यास है, थोड़ा जिहा सेक लगा तेजी नाल तू दौड़न लग पिया, तेनू टिका नहीं। ते हजूर ने बाणी विच भी कहा है, कहंदे ने अगों पानी दा उत्तर मिलेगा जिन्नी देर तक कठोरता विच सां, जिन्नी देर तक वकातां दी कठोरता जम्मिया पिया, उन्नी देर तक अज्ञानता विच सां। ते जिदन गुरु के शब्द ने सेक लाया है, उस दिन तो बाद मेरा अंदर जाग गया है। हुण जिन्नी देर तक मिलाप नहीं हो जाता, उन्नी देर तक मैनू दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। साहब ने बाणी विच बचन भी कहे, कहने जिवें जम्मी हुई बर्फ नू सेक लगे ते बाणी बन के पिघल पिघल के समुंदर 100 सागर विच जा मिलदी है। ते सजना जिस हिरदे नू गुरु शब्द दा सेक लगे, पहला विकारां दी कठोरता भी जमे, जदों शब्द ने सेक लाया फिर अंदर पिघलिया ते इन्ना को पिघल गया कि उन्नी देर तक उस गुरमुख नू चैन नहीं जिन्नी देर तक ओनू वसल मिलाप नहीं हासिल हो जाता। हजूर ने बाणी विच बचन कह के फिर सिफत सलाह करने वाला दिन रात ओनू सलांदा है, सा लाही सा लाहे, दिन रात सलांदा है। फिर खुंदा की साहब बचन करते ने, सूरज किरण मिले जल का जल खूआ राम। ये अर्थ मैं कई बारी अर्ज करना, आपा कोई पुरानी चढ़ाई कर जाए ते ओहदे नाल संबंधित अर्थ करनी है भी ये बंदा जल का जल हुआ राम, पर हकीकत ये मर चुके प्राणी दे अर्थ नहीं, ये उस जिउंदे दी महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी का जीवन निरूपण किया है, जिन्हें गुरु की शब्द की कृपा नाल जिउंदे दी 100 सागर विच लीन हो गया। सूरज किरण मिले, एदा अर्थ है करता पुरख वैगुरु, ओदी रहमत दी किरण जदों एदे ते पई, जिवें किरण पए ते बर्फ पिघलदी है, इसे तरह फिर ओदा अंदर बैराग विच पिघले। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ते जेड़ी बर्फ जमी सी इको दम पिघल गई। ते जिदन पानी दे स्वरूप विच आई उदन एक गल चेते आ गई कि मैं तां 100 सागर तो विछड़ के आई हां, ओनी देर तक फिर इनू चैन नहीं जिन्नी देर तक मिलाप नहीं। साहब कहते सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली, सालाही सालाह एती सुरत ना पाईया, सलाह के ओदे विच लीन हो गए पर इन्नी समझ नहीं पई। साहब कह लगे ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम, की संपूर्ण थिया? ब्रह्म दिशा, ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए,
आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया, ओनू एक तो बिना दूजा दिसदा ही नहीं। साहब कहते ने जिन्हें सिफत सलाह ओदी कीती, सिफत सलाह करके लीन हो गए, पर आके दस नहीं सके वो परमेश्वर किन्ना को बेअंत है। साहब गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी ने कुछ प्रमाण दिते ने जिहड़े लीन हो गए, उन्हां दी अवस्था की है। साहब धन गुरु ग्रंथ साहब दे बचनां विच बाबा कबीर जी दे 3-4 श्लोक मैं आप नाल साझे करने ने, ते वख-वख अवस्थावां विच ये बचन कहे ने। हजूर दा एक बचन आउंदा है, कहंदे ने कबीर नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे, कि जिहड़ा सिफत सलाह करदा ओहदे विच लीन हो जांदा है, समझ ही नहीं पैंदी ओहदे विच ते परमेश्वर विच अंतर नहीं, पर दस नहीं सकदा कि वाहिगुरू किन्ना को बेअंत है। हजूर दा बचन आउंदा है, कहंदे ने एक जपण वाला गुरमुख जां शब्द सखी वरत लैने, एक जपण वाली सुहागण गुरमुख सखी जेड़ा पहुंच चुका है उन्हें सवाल कर दिए, नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे, कि हे भैने जे तेरे हिरदे विच सज्जन तेरे घट विच वाहिगुरू आ गया है, ते फिर विखावा ना कर, तू अपनियां अखां नूं नीवियां करके अपने सज्जन परमेश्वर नूं हिरदे विच संभाल के रख ले। देखना जदों मिलाप होवे, साहब कहंदे नीचे लोयन कर रहूं ले साजन घट माहे, सब रस खेलो 30 हो किसी लिखावो ना है, तू अपने परम पिता उस करते पुरख वाहिगुरू दी कृपा नाल जेड़ा सज्जन तेरे हिरदे घर विच आ गया है, किसी लिखावो ना है, किसी नूं वखाण दी की जरूरत है, तू अपने मालिक दे चरनां विच जुड़ के तू आत्मिक जीवन दी खेड खेडी जा। अगों जदों फिर ये उत्तर मिलिया ते देख के हैरान हो गया। 3 श्लोक ते तिन्ने वख-वख अवस्थावां ने, जदों सज्जन विच कोई मिल जाए मिलाप हो सकता है, पर बोल के की दसेगा। साहब कह लगे नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे, सब रस खेलो 30 हो किसो लिखावो नाहे। अगे फिर बचन कर देने, कहने 8 जाम 64 घड़ी तो निरखत रह जियो, नीचे लोयन क्यों करूं सब घट देखूं पियो। दूसरा सवाल को उत्तर मिलता पिया ओहदा सवाल दा कि देख तू कहनी है भी अपनियां अखां नीवियां करना, अगों उत्तर मिलता नहीं, जे मैं अखां खोल के देखना पिया ते मत समझी मैं विखावा करना। 8 पैर 64 घड़ियां जदों भी मेरे नेत्र खुलते ने, कोई थां ऐसी नहीं जिथे मेरा प्यारा प्रीतम मैनू बैठा नहीं दिसदा। 8 जाम 64 घड़ी तो निरखत रह जियो, मेरी जिंद तेनू देखती पई है, नीचे लोयन क्यों करूं, की लोड़ है मैनू अखियां नीवियां करन दी, सब घट देखो पियो, मैं अपने प्यारे पति परमेश्वर नूं अख हर एक हिरदे विच देखनी पईआं। फिर जिन्हें सवाल कीता सी वो पुछदी है, भैणे भी तेरी सांझ मालिक नाल इन्नी बन गई, तेने अखीर ते जिहड़ा जीवन मुक्त हो जांदा है, जिन्नू जिउंदे नूं परमेश्वर दी प्राप्ति है, ओहदे जीवन नूं निरूपण कीता। कह लगे सुन सखी पी मैं जियो बसै, जी मैं बसै के पियो। कहने सुन भैणे हुण तां इत्थों तक भी समझ नहीं रह गई कि मेरे जिंद विच वाहिगुरू पति वसदा है जां उस पति दे अंदर मेरी जिंद वसदी पई है। सुन सखी पी मैं जियो बसै, पी दा अर्थ इत्थे वे पति परमेश्वर के सखीए के भैणे मैनू कोई पता नहीं कि मेरा पति मेरी जिंद विच रहिंदा है जां मेरी जिंद विच मेरा पति रहिंदा है। इन्ने को ओत पोत हो गए, ओदा मिलाप हासिल हो गया, ओदे बारे में दस कुछ नहीं सकती। सुन सखी पी मैं जियो बसै, जी मैं बसै के पियो, जियो पियो बूझो नहीं घट मैं जियो के पियो। समझ नहीं पैंदी पई, दोनों नूं नखेड़िया नहीं जा सकदा। इहदा मतलब जीव आत्मा ते परमात्मा जिन्हां दा एक थां ते मिलाप है, ओनू माणिया जा सकदा है पर ओनू बयान नहीं कीता जा सकदा। साहब ने कुछ प्रमाण दिते ने बाणी विच, उन्नी देर तक बंदा बोलदा है जिन्नी देर तक एदी होंद परमेश्वर तो वख है। हजूर ने बचन कीता कि जब हम खोते तब तू नहीं। परमेश्वर जी जिन्नी देर तक मैं अपनी होंद नूं कायम करके बैठा,
उन्नी देर तक तू हृदय विच नहीं। जब हम खोते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। ते अगली पंक्ति, अनल आगम जैसे लहर में ओदत, जल केवल जल माही। दो शब्द ने, अनल आगम। अनल दा अर्थ हुंदा हवा। गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन कई बारी आया है, अनल बेड़ा हो खेव ना साको। अनल दा अर्थ हुंदा हनेरी। आगम दा अर्थ बहुत ज्यादा। किन्ने खे मेरे मालिक जदों किते हनेरी जोर दी आए ते समुंदर दियां लहरां दे इक्को दम समुंदर दे पानी विचों लहरां उठदियां ने, पर जदों हनेरी शांत हो जाए जेड़ा लहरां वक दिसदियां ने ਉਹ इक्को दम समुंदर दे पानी दे विच ही समा जांदियां ने। कहंदे जिवें हनेरी दी बदौलत समुंदर दियां लहरां जेड़ियां ने पानी तो वक लगदियां ने, मेरे मालका एक हौमे दा झक्खड़ आया जिन्ने सानू तेरे तो वक कर दिता। केवल अखां नू वक दिसदा सी, पर जिदन हौमे वाली हनेरी शांत हो गई, परत के केवल पानी पानी रह गया। अपनी जड़ी लहरां दी होंद सी वो खत्म हो गई। अनल अगम जैसे लहर में उदद, जल केवल जल माही। साहब कहंदे केवल पानी दा पानी टिकिया, परत के उसदी वखरी होंद नहीं। हजूर ने अगला प्रमाण दिता, जेड़े सिबत करदे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, पर ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਓਤ ਪੋਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਭੱਟ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੋਹਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸੈ। गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधक आसास है। गुरु अमरदास परसिए ध्यान लइए पौ मुकै। गुरु अमरदास परसिए अपौ लभै गौ चुकै। उस गुरु अमरदास जिन्हां दे चरण स्पर्श करन दे नाल भट्ट जी कहंदे ने, दुनिया दे लोको भट्ट जालक जी, जिथे गुरु अमरदास एक वारी चरण रखदा उस धरती दे पाप गुरु अमरदास दे चरनां दीयां तलियां दी बरकत नाल ही उड जांदे। शायद यही कारण कि गोइंदवाल नगर वसदा। आम तौर ते असीं शब्द वरतने गोइंदवाल, पर जदों भट्टां ने आके गोइंदवाल देखिया ना, ते उन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब विच गोइंदवाल नूं गोबिंदपुरी शब्द नाल तुलना दित्ती। पढ़ने गोइंदवाल गोइंदवाल गोबिंदपुरी सन जलन तीर विभास बनायो। विभास दर ते ब्यासा दरिया ओदे किनारे ते जिहड़ा गोइंदवाल वसिया। ते भट्ट जी कहंदे ने, दुनिया दे लोको गोबिंद दी पुरी ते गोइंदवाल विच कोई अंतर नहीं। उस गुरु अमरदास जी दे चरण स्पर्श कीते धरती दे पाप उतरदे ने, पोहम पातक विनाशै। गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधक आसासै। कहंदे ने गुरु अमरदास जी दे चरनां विच इन्नी कु बरकत है ਜਿਹੜੀ कई साल ला के किसी सिद्ध नूं रिधी सिद्धि मिलती है। तू एक बारी गुरु अमरदास दे चरनां दी धूड़ मथे ते ला, सिद्ध जोगी आके तेरे चरनां दी धूड़ परखणगे। ये उन्हां कोल बरकत है। गुरु अमरदास परसिए ध्यान लईए पौ मुकै। पौ दा अर्थ हुंदा सफर, ध्यान लईए दा अर्थ ध्यान दी प्राप्ति होवेगी। जे गुरु अमरदास दे चरण कोई स्पर्श करे ओनू ध्यान दी प्राप्ति ते जेड़ा आ जन्म मरण दा पांदे मुक जांदा है। गुरु अमरदास परसिए अपौ लभै। अपौ दर ते किसे किस्म दा भौ नहीं। गौ चुकै ओदा आवा गवण ओ भी खत्म हो जांदा है। कहन लगे इक बिन दुगण जो तो रहे, जात मंत्र मान वह लहे। जालपा पदार्थ इतरे गुरु अमरदास दिखे मिले। उस गुरु अमरदास नूं देखिया मिलदे ने। मैं इस करके अर्ज कीती कि जिस गुरु अमरदास दे चरनां विच इन्नी बरकत है, ते अज गोइंदवाल साहिब दी धरती ते मालक दी याद विच उस हक इलाही दी याद भी जुड़े ने। ते प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम लिखदे ने, एक फकीर आया साहिब धन गुरु अमरदास जी दे दरबार विच पहुंचे। मैं अर्ज कीती जेड़ा मिल चुका है ओदी सिफत सलाह विच रंगिया रहिंदा है, पर बोल के दसदा नहीं वो मालक किन्ना को बेअंत है। वो फकीर मिलना चाहता है। ते सिखां ने अगों उत्तर दिता, ऐस वेले
धन गुरु अमरदास उस मालिक की याद भी जुड़े ने, उस परमेश्वर के चरणों में उसकी इबादत भी जुड़े ने, ते उस फकीर के मन में कुदरती तौर पर एक फुरना उठिया भी सिमरन इस करके करीदा कि पहुंचने वास्ते तुरने आपा तां सानू मंजिल मिल जाए। जे कोई मनुख काम करदा किसी थां ते किसी फल नूं प्राप्त कर लई, कहंदे जदों फकीर दे मन विच फुरना आया भी गुरु बन गए ने, लोकां नूं जी दान देंदे ने, पर अजे भी नाम दी सिमरन दी बाणी पढ़न दी भजन बंदगी दी जरूरत की रह गई। जदों ये पुग चुके ने पहुंच गए ने ते मन विच फुरना लैके जदों धन गुरु अमरदास जी नूं मिलिया ते कहंदे उस वक्त यही सवाल किया, महाराज कि तुसी एक किरपा करके दसो कि जदों तुसी पहुंच चुके हो, इन्ने सिख संगतां तुहाडे तो रहमतां लैंदियां ने, हुण तुहानूं नाम दी सिमरन दी भजन दी बंदगी दी हुण की जरूरत रह गई। ते साहब धन गुरु अमरदास ने एक बचन किया सी, कह लगे सजना कि जिस पहाड़ दी एक नुक्कर नूं पट्टन दे नाल एक सोने दी खान मिल जाए ते सियाणे दा फर्ज बनदा है कि पूरे पहाड़ नूं पुट ले, पता नहीं किन्ना कु कीमती खजाना ओदे विच होर पिया होना है। कहंदे जिस मालिक दी याद भी जुड़िया इन्ना समा इन्नी रहमत मिल गई ते अंतले समय तक ओदे नाल जुड़िया रहो। ते दूसरी गल तू कहना भी ओदे था पान दी पहुंचन दी, कहंदे ये घर होई कि भावें उस मालिक तक पहुंच भी जाइए पर ओदा कदी अंत नहीं, ओदे सिमरन भी जुड़ के आपां केवल आनंद नूं माण सकने। हजूर ने बाणी विच प्रमाण भी दिते, महाराज कहंदे तू दरियाओ दाना दीना, मैं मछली कैसे अंत लहां, तेरा कोई अंत नहीं मेरे करते पुरख। हजूर सच्चे पातशाह जी कहंदे सा लाहे, ध्यान दिया जे अर्थां वल। सालाही दा अर्थ है सलाउण जोग परमात्मा, जिहड़ा वाकई सलाउण दे जोग, ते सलाउण जोग दा मतलब कि जे ओदी सिफत करने आ ते झूठा नहीं, वो सच्चा है। कई बारी कई बंदे सलाउण जोग नहीं हुंदे पर आपां उन्हां दी सलाहता उन्हां दी सिफत करदे ने, हालांकि उस बंदे दे अंदर हुंदा अंदर सारा वकारां नाल भरिया ते आपां सिफत सलाह विच कहांगे गुरमुख है, आपां नूं पता नहीं हुंदा शब्द वरतांगे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है। पर साहब गुरु नानक देव कहंदे नहीं, जेड़ी तेनू मैं सिफत सलाह बारे दसना पां ओ वाकई सलाह। कहंदे नाम जपण दा मतलब ये नहीं कि ये समझ पै जाएगी कि परमेश्वर किन्ना कु वड्डा है। साहब कहंदे एती सुरत, एती दर ते इतनी सुरतदार ते समझ ना पाइया, सलाउण जोग वाहिगुरु दी सिफत करी पर इन्नी कोई समझ नहीं हो पैनी कि परमेश्वर किन्ना कु बेअंत है। साहब कहंदे नदियां अतै वाह पवे समुंद ना जानिए, अर्थां वल थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे। नदियां अतै वाह, नदियां अते वाहड़े पवे समुंद, जदों ये सारे समुंदर विच आके पै जांदे ने ना जानिए। साहब कह लगे इन्हां नूं ओदे विच लीनता तां मिल जा सकदी है पर इन्ना नहीं जान सकदे कि परमेश्वर किन्ना कु बेअंत है। उदाहरण लई नदियां ते वाहड़े नालियां दी ते भाई गुरदास वर्गे गुरमुख ने एक बचन कहा, 3-4 उदाहरणां दित्तियां ने। कहंदे ने कि जदों झील दा, दरिया दा, नादी दा, टोबे दा, दरिया दा पानी किते समुंदर विच मिल जाए, भावें वो वख-वख इलाकिਆਂ तो आए पानी दा रंग वख-वख होवे, कहंदे जेड़ा समुंदर विच लीन हो गया है ना, जे परत के आपां कहिए भी हुण सानू खोज के दसो, पानी बोल के दसे कि समुंदर विच सतलुज दा पानी किहड़ा है, ब्यास दा पानी किहड़ा है, झेलम दा पानी किहड़ा है, चनाब दा पानी किहड़ा है, ब्रह्मपुत्र दा नर्मदा दा पानी किहड़ा है, गोदावरी दा पानी किहड़ा है, गंगा ते यमुना दा पानी किहड़ा है। कहंदे सारियां नदियां समुंदर विच मिल सकदियां ने पर मिले होए परत के बोल के दसदे नहीं भी केड़ा पानी केड़ी थां तो आया, जेड़ा मिल ही गया ओदे उत्ते शब्द खत्म हो गए। भाई साहब ने दूसरा प्रमाण दिता समझाण लई कि एती सुरत ना पाईया। कहंदे लोक पान चबांदे ने, 4 चीजां मिला के सिर्फ उदाहरण लई। कहंदे कदी देखो पान
चूना, कत्था ते सपारी, ये चार चीज़ां दा सुमेल इकट्ठे करके चारे चीज़ां मूँह विच पा के चबाईयां जांदियां ने। पर इहदा अर्थ ये मत कढ लेना भी शायद पान खाण दी भाई गुरदास होरां ने सानू आग्या दे दित्ती, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच कई प्रमाण ऐसे लए ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ संसार ਦੀਆਂ नज़रां विच अत घृणित लगदे ने, पर हजूर कहंदे ने इहदे कोलों भी कोई सिੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ जैसे दिखै हेत पर नारी। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। एक पासे बाबा नामदेव जी कहंदे ने पर धन पर दारा पर हरी तांकै निकट बसै नर हरी। अर्थ देखो बड़े कमाल दे, उन्हें सीधी गल मुकाई। कहंदे ने पर धन जिसने बगाई बगानी दौलत नूं, पर दारा पराई इस्त्री नूं, पर हरी तेने शब्द पर नल ने। पर धन पर दारा पर हरी दर ते त्याग दिता है। ते बाबा नामदेव कहंदा दौड़ना दूर ना जाई तांकै निकट बसै नर हरी। नर हरी दा अर्थ नरां दा राजा वैगुरु, कहन लगे ओदे तो दूर नहीं वसदा, ओदे नेड़े वसदा। हुण एक पासे परदारा दा प्रमाण ये दिता, पर नाल फिर कहन लगे जैसे दिखै हेत पर नारी, जिवें एक विषयी बंदा पर औरत दे दर ते जांदा है, कहन लगी ऐसे नामे प्रीत मुरारी। सिर्फ एक प्रमाण ले साहब सच्चे पातशाह महाराज जी, उन्होंने कई उदाहरण ऐसियां बाणी विच लईयां। भाई साहब कहंदे ने वैसे पान दे बीड़े की मनाही भी है। एक शब्द असीं पढ़ने पान सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइयां। उत्थे बीड़ियां दा अर्थ तंबाकू वाली बीड़ी नहीं, बीड़ी दा अर्थ उत्थे वे बीड़ा आ सब कुछ इकट्ठा करके कहने पान दा बीड़ा। ते जिहड़ा बीड़ियां शब्द है बहुत अखीर विच आया है। साहब भाई गुरदास होरां ने एक बचन किया है, हजूर ने उत्ते शब्द वरते पान सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइयां। उन्होंने जिन्हां ने नाम नहीं जपिया उन्होंने फिर जमदूतां दे वस पैना पिया। इत्थे भाई जी उदाहरण लेंदे ने जिहड़े मिले ने, कहंदे ने पान, चूना, कत्था ते सपारी ये चारे मिला दिते, मूँह विच पा के पान चबाण वाले ने जदों खाया खादा ते चारां ने मिल के गूढ़ा रंग लाल बन गया। कहंदे ने जदों चारे मिल के लाल रंग दे बन गए, परत के इस रंग विचों तुसीं वख नहीं कर सकोगे कि चूना किहड़ा है, कत्था किहड़ी है ते सपारी किहड़ी है, पान किहड़ा। चारे मिल के लाल हो गए। कहंदे ने जिवें ये चार मिल जाण ते रंग एक हो जाए, वख नहीं हो सकदे। इत्थे चाहे रविदास होवे, चाहे जैद होवे, चाहे नामदेव होवे, चाहे तरलोचन हो गए, जेड़े एक बारी मिल गए दुनिया की कोई ताकत दस नहीं सकती। इन्हां विचों वख-वख किहड़ियां जातां दे ने, जिन्हां नूं लाल रंग चढ़ गया वो लाल ही हो गए, वो वख नहीं कीते जा सकते। भाई जी ने तीसरा प्रमाण दिता, कहन लगे आ पारस 8 धातां नूं सोना बनांदा, तांबे नूं, लोहे नूं, जिस्त नूं, वख-वख। पर भाई साहब कहंदे ने जिन्नी देर तक पारस छुया नहीं, तांबा वखरा है, लोहा वखरा है, पर कहंदे ने जदों किते ओ पारस दी छूह मिल जाए ते अथे धाता सोना बन जांदियां ने। जिद्दन सोना बन जाण कोई माई दा लाल दस नहीं सकदा ये तांबे तो सोना बनिया, ये लोहे तो बनिया, ये जिस तो बनिया, क्योंकि जदों सोना बन गया उदों केवल एक ने ते जिहड़ा एक हो जाए उत्ते पछाण खत्म हो जाती है। भाई जी ने चौथा प्रमाण दिता, कहन लगे चंदन दी सुगंधी रुखां नूं मिलदी है ते जिस रुख नूं चंदन दी सुगंधी मिल जाए उस रुख नालों दुनिया दी कोई ताकत उस महक नूं वख नहीं कर सकती, वो एक मिक हो गए ने। इसे तरह जेड़े सिबत सलाह करन वाले ने ना, वो सलाह सलाह के ओदा रूप तो हो गए, पर वो वख हो के दस नहीं सकते भी केड़ा केड़ा वख, कोई पारावार ओदा पाया ही नहीं जा सकता। साहब कहते ने सा लाहे एती सुरत ना पाइया, नदियां अतै वाह। हजूर कह लगे पवें समुंद, एदा अर्थ करने पैणगे नदियां अते वाड़े। पवें समुंद जदों समुंदर विच डिग पै, ना जाणिए दा अर्थ इन्हां मिलिया होयां नूं कोई जान नहीं सकता, ये उस समुंदर दा थां नहीं पा सकदे। शायद यही कारण गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी, बाबा कबीर साहब जी जेड़े मिले सन उन्होंने गल इको ही कही। साहब गुरु गोबिंद सिंह कहंदे जिहड़ा मिल जांदा है ना, हर जिंदुई एक है, बिब विचार कछ नाए ना जानिए इको हो गए ने।
विद विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग जो जल ही बिखै समाहे। जे किते गुरु गोबिंद सिंह जी दे पिता जी नूं पुछिए, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ, ਪਛਾਨੀ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ना जानिए की दसणगे। एक हो गए ने कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू ना जानिए। जदों वो एक मिक हो जान, वो दस नहीं सकते भी किन्ना बेनते, इन्ना कुछ कह सकते ने। जै जै पेखो तै हजूर, दूर कतो न जाई, रब रहा सरबतर मैं मन सदा ध्याई। अगे साहब ने फिर बचन किया, समुंद शाह सुल्तान गिरहा छेती माल धन। ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਮੁੰਦ शाह सुल्तान, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦ शाह सुल्तान, ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ कि पवे समुंद, ओदा अर्थ है परमेश्वर समुंदर रूप। ते जिहड़ा हुण समुंद आ गया, एदा अर्थ है कि जिवें समुंदर बड़ा डूंघा, ओदे पानी नूं कोई नाप नहीं, कोई तोल नहीं सकदा। इन्ना वड्डा अमीर बंदा जिहदे कोल इन्नी दौलत होवे कि समुंदर दी तरह ओदी गिनती मिनती कोई ना होवे। समुंद शाह सुल्तान, शाह सुल्तान दो शब्द ने। बादशाह जिहड़ा इन्ने वड्डे रिज़क दा मालक होवे। गिरहा छेती माल तन, गिरहा दा अर्थ है पहाड़। शब्द गिर आपां शब्द वरतने गिरी, गिर तो बनिया गिरहा। गिरहा दा अर्थ जे पहाड़ां जिड्डी दौलत दे ढेर लगे होण। ते मेरा बाबा नानक साहब सतगुरु कहंदा, कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मनो ना विसरै। कहंदे ने जिस कुल दौलत है, कहंदा मेरे तो वड्डा कोई नहीं। ते भजन बंदगी वाले नूं कहंदा है कोई बंदा कीड़ी दी तरह मैं मसल दियांगा। बाबा जी कहते हैं बिल्कुल झूठ ही, कीड़ी तुल ना होवनी। ठीक है तेरे कुल समुंदर जिन्ने पहाड़ा जिन्ने दौलत दे ढेर ने, पर जिस कीड़ी विच वैगुरु वस गया, तेरी दौलत ओदे बराबर कदी नहीं हो सकती। कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मनो ना विसरै। नाल शर्त लाई, जे तिस मनो ना विसरै। ओ कीड़ी जिन्नू तू नीवा कहना, जे ओदे हिरदे विच सतनाम वैगुरु कदी विसरे ना, ते सजना तेरी दौलत ओदे सामने कुछ भी नहीं। खजूर ने बाणी विच कुछ प्रमाण भी दिते ने, जिस हिरदे विचों वैगुरु कदी विसरे ना। साहब दा बचन आपां पढ़ने आ, 100 मन हस्ती घ्यो घ्यो गुड़ खावे, 500 दाना खाए, डक्का फूका खे उड़ावे, साए गया पछताए। कहंदे ने एक हाथी भावें जिन्ना मर्जी घ्यो गुड़ खांदा है, दाना खांदा है, डकारदा है, फूका मारदा है, मिट्टी उड़ांदा है। साहब कहंदे ने जिद्दन विचों सवास निकल गया उस हाथी दी, उसे वक्त होंद खत्म है। पर कहंदे ने इस हाथी नालों तां छोटी जी चिड़ी चंगी, जिहड़ी अद्धा दाना खा के आसमान ते चढ़दी है। हाथी खा के डकारदा है, फूका मारदा है, पर इहदे नालों चिड़ी चंगी जिहड़ी अमृत वेले इहदे उठण तो पहला रब दे गीत पई गाउंदी है। अध गुला चिड़ी का चुगण, गैन चढ़ी विलाए, खत्म भावे ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए। कीड़ी तुल ना होवनी, जे करे खुदाए खुदाए। साहब ने एक होर प्रमाण दिता है। महाराज कहंदे ने नदियां होवे धेणवा, जिहड़ा वैगुरु दा सिमरन करन वाला ओहदे सामने इहदी कीमत ही कोई नहीं, भावें धन पदार्थ किन्ने ने। साहब कहंदे ने नदियां होवे धेणवा, सुम होवे दुध घीओ, सगली धरती शक्कर होवे, खुशी करे नित जियो। पर्वत सोना रूपा होवे, हीरे लाल जड़ाओ, पी तू है सालाहना, आखन लहे ना चाहो। कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मनो ना विसरै। साहब ने एक प्रमाण होर दिता है, कह कबीर मदन के माते, कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मनो ना विसरै। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी, तुम कर लाख कोट असवहती, हम कर एक मुरारी।
तेरे घर लखां हाथी घोड़े ने, पर मेरे घर एक करता पुरख वाहिगुरु उन्हें ठिकाना बनाया। हजूर कहंदे ने भावें एक पासे समुद्रां जिन्नी दौलत, पहाड़ां जिड्डे सोने चांदी दे ढेर होण, पर मेरे वाहिगुरु जिस हिरदे विच तुसीं वस जाओ, लोक ओनू भावें कीड़ी कहण, पर उस कीड़ी का मुकाबला ये दौलत वाले कर नहीं सकते। शायद यही कारण शायद गुरु गोबिंद सिंह जी का पुरब आ रहा है। मैं एक गल कह के समाप्ति करना, जे किसी हिरदे विच वाहिगुरु वस जाए। हजूर लखी जंगल गए ने, सानू सब नू पता है। हजूर ने लखी जंगल ली एक खास बचन उचारिया, लखी जंगल खालसा आए दीदार लगो ने, सुन के सद माही दा मही पानी घाओ मतो ने, किसे नाल न रलिया काई कोई शौक पयो ने, गया फिराक मिलिया मित माही ताइयों शुक्र कीतो ने। कहंदे ने जदों साहब लखी जंगल गए ते संगतां दा हजूम इकट्ठ आया। कहंदे ने जिवें किते अपने माही दी अपने मालिक दी आवाज सुन के मज्जां गावां नूं सब कुछ खाना पीना भुल जांदा है, इसे तरह मेरे माही तेरी आवाज सुन के संगत दौड़ के आई। उसे धरती ते कुछ बैराड़ां ने, उस वक्त दे सिखां ने जदों क्या महाराज सानू तनख्वाह दिओ, ते हजूर ने ढालां भर के दित्तियां। कवि संतोख सिंह ने एक बचन बड़ा प्यारा कहे, कहंदे ने जदों सारे लै गए ते केवल एक भाई दान सिंह अजे भी पिछे बैठा सी। हजूर ने आवाज दित्ती जिदे हिरदे विच नाम वस जाए। कहन लगे आवाज दित्ती दान सिंह, कि तैनू दौलत दी तैनू अपनी तनख्वाह नहीं चाहिदी? दस तैनू दौलत चाहिदी है, पुत्र चाहिदा है, दुध चाहिदा है, जो कुछ तू मंगेगा। कहंदे ने गल विच पल्ला पा के उठ के खलो गया। दूसरे सोचा शायद कुछ ज्यादा मंगे। कहने लगे दान सिंह दोनों कर जोरे, दोनों हाथ जोड़ ले, दूध पूत धन सब घर मोरे, दुध पुत्र दौलत सब कुछ मेरे घर विच है। मैनू पहाड़ा जिड्डी दौलत दे ढेर नहीं चाहिए, फिर की चाहिए? कहने लगे कृपा करो मेरे दाता जी, कृपा करो मुझ सिक्खी दीजै, जे त्रुठे तो मेरी झोली विच सिक्खी दी दात पा दे। कृपा करो मुझ सिक्खी दीजै, अपना जान बख्श मुझ लीजै। इन्ना कह दे दान सिंगा मैं तेनू अपना बना लिया। जे तू अपना बना लिया फिर इन्नी दौलत दे ढेरां दी भी मैनू परवाह नहीं। साहब कहंदे जिस हिरदे विच गुरु वस जाए, साहब कहंदे ने समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तोलना होवनी, पर किदे लई जे तिस मनो ना विसरै, जे उस हिरदे विचों विसरे ना। इनियां को बेनतियां संखेत जियां प्रवान करया जे, होइयां बेअंत पुला साध संगत, आप कृपा करके बख्श देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।